जय जिनेंद्र, सुप्रभातम। देखिए, हमारा प्रश्न निर्माण का जो प्रकरण चल रहा था उसके अंतर्गत हमने पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का प्रश्न निर्माण पढ़ा था। एक बार उसको वापस देख लें और फिर कुछ अवयव पद रह गए थे उसके बारे में अपन जानकारी करेंगे। जैसे यहाँ देखा है रामा, रामो, रामा, तो उसके नीचे प्रश्न निर्माण बनाओगे तो क, कऊ, के। रामम, रामो, रामान, इसके नीचे जो प्रश्न बनेगा कम, कऊ, कान हो जाएगा। रामे, रामाभ्याम, रामई, तो इसका जो पद बनेगा कैन, काव्याम, कई। रामाय, रामाभ्याम, रामे पे, कस्मे, काव्याम, केबे। रामात, रामाभ्याम, रामे पे, कस्मात, काव्याम, केबे। रामस्य, कस्य, राम्यो, कयो। रामाणाम, केशा। रामे, कस्मिन, राम्यो, कयो और रामेशु, केशु। अब आपको यहाँ ध्यान रखने की बात क्या है, ये लिखने का कारण ये था, जो यहाँ रामा है तो हम लोग यहाँ क्या कर देते हैं, भूल से का लिख देते हैं, विसर्ग गलत हो जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या आएगा के। तो इसको आप एक पहले प्रथमा विभक्ति एक बहुवचन के अंदर इस पद को विशेष करो ध्यान रखोगे। ये जो के आया वो बहुवचन के लिए आता, ध्यान रखना, पुल्लिंग के लिए। उसी प्रकार से चतुर्थी विभक्ति के अंदर एक वचन में देखिए, जहाँ पर यहाँ रामा है तो काय नहीं करना है, कस में लिखना है यहाँ पर, तो इस दूसरे पद का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसी प्रकार से षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रामा नाम है तो इसका क्या आएगा, केशाम आएगा, तो इस तीसरे पद को ध्यान रखें। और सप्तमी विभक्ति एक वचन में कस्मीन, क्या आएगा, कस्मीन। तो रामेन जो पद रामे जो दिया हुआ है तो यहाँ कस्मीन है। हम लोग प्रश्न निर्माण करते हैं तो जल्दबाजी में के लिख देते हैं, जबकि ये के लिखो तो गलत है, क्या लिखना पड़ेगा आपको, कस्मीन। तो इन बातों को विशेष ध्यान रखना है। यानी कि राम की तरह जितने भी शब्द रूप चलेंगे पुल्लिंग के तो सारों में ये प्रश्न निर्माण काम आएगा। अस्मद युष्मद में भी यही प्रश्न निर्माण काम आना है। अब स्त्रीलिंग पद में देखिए, जैसे लता की तरफ पद चलते हैं तो लता में चलता है का, के, का, लता, लते, लता। लताम, लते, लता, तो काम, के, का। लत्या, लताभ्याम, लता भी, तो कया, काव्याम, का भी। लत्ये, काव्याम, का, लता भी आ जाएगा तो लत्ये के लिए क्या जाएगा, कस्य। लताभ्याम लिए काव्याम, लता भे के लिए काव्य। लताया, लताभ्याम, लताभे, तो कस्या, काव्याम, काव्य। लताया, लत्यो, लतानाम, तो कस्या, कयो, कास्या, कासाम आएगा। लता नाम से क्या आएगा यहाँ पर, नीचे से क्या आएगा, कासा में, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। इसी प्रकार से लताया, लत्यो, लतासु, तो कस्या, कयो, कासु। और फलम प्ले फलानी किम के कानी, फलम प्ले फलानी किम के कानी, यानी कि प्रथमा और द्वितीय में दोनों में किम के कानी आता है। और तृतीय विभक्ति से लेकर के बाकी जो भी प्रश्न निर्माण होगा वो पुल्लिंग वाला काम आएगा। जो राम की तरह जैसे दिया रामेन, जैसे फलेन आ गया तो वहां पर भी केन का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हमने यहाँ तक इस प्रकार से पढ़ा था। अब हम कुछ अवयव पद देखते हैं। जैसे कुछ अवयव पद हैं, जैसे कुत्र है, कदा है, कति है, किमर्थम है, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है वो भी प्रश्न आया करते हैं हमारे परीक्षा के अंदर, तो उनको भी देखना है। जैसे आ गया कदा, ये अवयव पद है, ठीक है, अवयव पद है। तो आ गया कदा, कदा किसके लिए आता है, समय के लिए, समय का ज्ञान कराने के लिए क्या आएगा, कदा। जैसे आ गया स प्रातः काले उत्तिष्ठति, वह सवेरे उठता है, तो इसके जो प्रातः काल है यहां तक रेखांकित पद आएगा, ये पद हटेगा और आप प्रश्न निर्माण वापिस बनाओगे तो क्या आएगा, स कदा उत्तिष्ठ ति और प्रश्नवाचक का चिन्ह, ये आपका प्रश्न बन जाएगा। यानी कि समय का कभी भी ज्ञान करें, 9 वादने 10 वादने, ठीक है ना, तो जब भी आए समय का ज्ञान हो वहां पर कदा का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से कुत्र, कुत्र का प्रयोग किया जाता है स्थान के लिए। किसके लिए किया जाता है, स्थान के लिए किया जाता है, एज ए सप्तमी विभक्ति के रूप में किया जाता है। जैसे आ गया सिंह वने निवस्ती, शेर वन में रहता है, तो यहां पर सप्तमी विभक्ति है, ये जो वने पद हटेगा इसके स्थान पर क्या आएगा, कुत्र। सिंह कुत्र निवस्ती, शेर कहाँ रहता है।
यानी कि स्थान, आप देखिए कुत्र लगाने पर आपके एक सुविधा और हो जाएगी, आपको एक वचन द्विवचन का मामला खत्म और पुल्लिंग स्त्रीलिंग का मामला भी खत्म। यानी कि आपने जगह के लिए कुत्र का प्रयोग कर दिया है तो आपका ये जो यानी कि विभक्ति सप्तमी, आप मान लीजिए कश्याम या कस्मीन का प्रयोग भी कर सकते हो, लेकिन आपका कुत्र का प्रयोग कर दिया तो वो भी आपका सही माना जाता है। एक आता है कुतः, यानी कि जगह से अलग होने के लिए। कुतः है तो स्थान का, एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होगी तो एज ए पंचमी विभक्ति का काम करेगा। जैसे आ गया राम जोध पुरत, हमेशा ध्यान रखना है त के और पीछे विसर्ग है तो वहां पर हमेशा कुत आएगा पंचमी विभक्ति के रूप में, ठीक है ना। आगच्छति, राम है वो जोधपुर से आ रहा है तो आप प्रश्न निर्माण बनाओगे क्या आएगा यहाँ पर, कुतः है, ये भी स्थान, ये जो कुतः का प्रयोग है वो स्थान से अलग होने के रूप में प्रयोग किया गया है। अगला जो अवयव है वो है कति, संख्या के लिए, संख्या का ज्ञान कराने के लिए कति का प्रयोग किया जाता है। जैसे आ गया मम कक्षाया कक्षायाम शतम छात्रा पठन्ति, मेरी कक्षा में 100 छात्र पढ़ रहे हैं तो संख्या बता दिए तो 100 हटेगा, यहाँ पर क्या आएगा, कति। संख्या का है, जैसे एक और आ गया पंच पांडवासन, पांडव 5 थे तो क्या आएगा, पंच हट जाएगा, वहां पर क्या आएगा, कति का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से कथम, कथम का कारण है, रीजन जानने के लिए, कारण जानने के लिए कैसे एज ए तृतीय विभक्ति के रूप में किया जाता है तो कैसे के रूप में, जैसे आ गया कि सह वायुयानेन गच्छति, वो वायुयान के जा रहा है तो आप तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते, कैन का भी प्रयोग कर सकते हो और इसके नीचे कथम भी लिख सकते हो, कैसे जा रहा है। स्वर्ण कहा कबला में दिया ना, उसने चावलों का मूल्य कैसे दिया, तो जैसे उसको पेड़ के नीचे बुला के दिया तो वहां पर कथम का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से किम अर्थम, किम अर्थम, क्यों, किस लिए, ठीक है ना, क्यों यहां किस लिए। जैसे आ गया सह भोजनार्थम पाकशाला गच्छति, वो भोजन के लिए रसोई घर में, पाकशाला का अर्थ क्या होता है, रसोई घर, वो भोजन के लिए रसोई घर जाता है। तो देखो अर्थम आया हुआ है तो हमें क्या जोड़ना है, किम अर्थम ही जोड़ना है। तो जब भी पद के अर्थ में अर्थम आया हुआ है तो आगे हमें किम ही जोड़ना है, तो ये पद क्या आ जाएगा, स किम अर्थम, किम अर्थम, आगे जो पद है वो लिखना है पाकशाला गच्छति, वो क्यों पाकशाला में जा रहे हैं, वो भोजन के लिए पाकशाला में जा रहे हैं। तो ये कुछ अवयव पद थे। इसके अलावा विशेषता बताने के लिए 3 पद हमारे पास और हैं। कीदृश, कीदर्शी और कीदृशम। विशेषता या गुण बताने के लिए है, जैसे आ गया सह धनवान पुरुष, वो धनवान व्यक्ति है तो यहां पर धनवान विशेषता बताई जा रही है तो ये हट जाएगा, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, कीदर्श, वो कैसा व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति है। या सुंदर पुरुष तो कैसा व्यक्ति है, तो विशेष सुंदरता बताई जा रही है तो क्या जाएगा, कीदर्श। यदि ये पुल्लिंग के लिए हुआ और ये स्त्रीलिंग देखिए कीदर्शी, तो स धनवती स्त्री, ठीक है ना, महिला जो भी है वो कैसी है, धनवती है, तो इस पर क्या आएगा, कीदर्शी। और कीदर्शम का प्रयोग नपुंसकलिंग के रूप में किया जाता है। जैसे आ गया सह श्वेतम वस्त्रम धार्यति,
वह सफेद वस्त्रों को धारण करता है। तो यहाँ पर वस्त्रों की वस्त्र क्या है, विशेष्य है और श्वेतम विशेषण है। संज्ञा और विशेषण का कार्य किया जा रहा है, विशेषता बताई जा रही है। तो स कीदृशम वस्त्रम धारयति, और किस प्रकार के वस्त्रों को धारण कर जाता है। तो इस प्रकार से कीदृश, कीदृशी और कीदृशम इन अवयवों का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न निर्माण का इस प्रकार का जो हमारा प्रकरण चल रहा था वो आज पूरा होने जा रहा है। इसके कुछ उदाहरण है, मैं आपको अपने आप हल करने के लिए दूंगा, नोट्स के माध्यम से आपको हल करने हैं और उसके आंसर मैं भेजूंगा। धन्यवाद।